गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस और पढ़ रहे थे एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता दिया था। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है आपका कि यदि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, लाइन चार्ज हो। क्या हो? लाइन चार्ज। तो यदि हमारे पास ये लाइन चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इसको एक्सेस मानते हुए यदि हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस बनाएं, क्या बनाएं? कर्व्ड सरफेस, तो ये आपका क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, the equivalent surface of line charge is the curved surface of cylinder which acts as is line charge। वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा जिसका एक्सेस क्या है? लाइन चार्ज। और भी बना सकते हैं, ये आपका दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इस साइड में। यदि इस पे पोटेंशियल क्या है? V1, इस पर V2, तो V1 ग्रेटर देन V2, और यदि नेगेटिव चार्ज हो तो V2 ग्रेटर देन V1, क्योंकि उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनर साइड में होगा। तो ये क्या है? एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइन चार्ज। फोर्थ एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो, और जीरो मीन्स कांस्टेंट, सब जगह जीरो ही होगा, तो क्या हुआ? कांस्टेंट। तो ये आपका इक्विटोरियल क्या है? प्लेन है, अर्थात जिसमें उसका ये देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये इक्विटोरियल प्लेन है। तो ये क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस पूरे सरफेस पर भी क्या होगा? जीरो। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो इस पूरे सरफेस पर क्या होगा? पोटेंशियल जीरो। तो आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इसका इक्विटोरियल प्लेन। बनाइए, इस तरह बना सकते हैं। तो किसके एग्जांपल हो गए? आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के एग्जांपल हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेल वी और ग्रेड वी। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये भी पिछले साल 11th क्लास में पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी तरह से आपका क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस R इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल V और ग्रेड V। इसको किसे लिखते हैं? डेल V और ग्रेड V से। यहाँ पर डेल क्या है? डेल जो वेक्टर है ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। ये वेक्टर ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी भी फंक्शन पर एक्शन करते हैं या ऑपरेट करते हैं उसको, तो उसकी वैल्यू में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका ऐसा ऑपरेटर है जो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में बदल देगा। जैसे आपका V है और इससे पहले हम क्या लगाते हैं? डेल। तो जो क्वांटिटी आएगी ये क्या है? आपकी स्केलर, और यहाँ आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर। इसलिए इस ऑपरेटर को कहा जाता है वेक्टर ऑपरेटर। ठीक, तो आपका डेल V, तो यहाँ पर डेल की वैल्यू होती है d बाई डी आर कैप, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखे तो डेल इक्वल टू होता है आपका i कैप डबा बाई डबा एक्स प्लस जे कैप डबा बाई वाई प्लस के कैप डबा बाई जेड। ये डबा बाई डबा एक्स डबा बाई डबा वाई डबा बाई डबा जेड, ये क्या आपका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स
वाई एंड जेड, और ये फुल डेरिवेटिव है। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की हमने डेफिनेशन क्या दी, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो dV बाई dr मैक्सिमम, ये जो है इसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, डेल V ये है। और चूंकि जब पोटेंशियल में चेंज मैक्सिमम होगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एक आपकी निश्चित डायरेक्शन में होगी, ठीक। उस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख देते हैं dV बाई dr r कैप उस डायरेक्शन को बताती है जिसमें रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू r मैक्सिमम है, तो डेल V। और यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें तो फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल V इक्वल टू I कैप डबा V बाई डबा x प्लस J कैप डबा V बाई डबा x और प्लस K कैप डबा V बाई डबा Z। ये आपका, ये कब लिखेंगे, जब आपका पोटेंशियल किसका फंक्शन हो, एक्स वाई जेड का। और ऐसे कब लिखेंगे, जब आपका पोटेंशियल किसका फंक्शन हो, किसका, आर का। तो आर का फंक्शन हो तो ये इस तरह से लिखते हैं, और जब पोटेंशियल एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो तो इसको इस तरह लिखेंगे, डेल वी को। यहाँ पर आपका डेल है, वो डेल क्या है, आई कैप डी वाई डी आर, और ये लिख सकते हैं आई कैप डबा वाई डबा एक्स प्लस जे कैप डबा वाई डबा वाई और प्लस के कैप डबा वाई डबा जेड। ये एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर क्या करता है, स्केलर को वेक्टर में चेंज करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इनके बीच हम रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे इनके बीच रिलेशन कैसे बनाएंगे, कि ये हमारे पास माना कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक। और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, V। ये आपका S1 कोई एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E वेक्टर। जो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी तरह से हम एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लें, सपोज करो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना है, S2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ गया। सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V प्लस dV, ठीक। अब यदि हम देखो, यदि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हम आगे चले हैं यहाँ, तो यहाँ कोई पॉइंट ले लें A, और यहाँ पर एक अलग डायरेक्शन में ले लें, यहाँ पर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर को, ये आप पॉइंट ले लें इधर को B, और ये पॉइंट ले लें C, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। और ये एक वेक्टर है, इसको हम dl वेक्टर ले लें, और ये जो वेक्टर है इसको ले लें dr वेक्टर। तो जो dr वेक्टर है, एक इनफाइनाइट स्पेल डिफरेंस है बिटवीन सरफेसेस S1 एंड S2, तो ये dr वेक्टर है, ये dl वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस S1 एंड S2 and electric potential on these surfaces are V and V plus dV. Then the electric potential difference between point A and C from definition क्या हो जाएगा, dV is equal to minus E vector dot dl vector, क्योंकि dV is equal to E dot dr, इधर आए तो E dot dr, इधर आए तो E dot dl, और dV is equal to minus E dl cos theta, where theta is angle between dr vector and dl vector. Theta is angle between dl vector and dr vector. ये हो गया सब इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल से जो dl है उसका ये कंपोनेंट किधर आएगा, क्योंकि ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर।
तो आपका dr अपॉन dl इज इक्वल टू cos थीटा। तो dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dl cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता क्या है, वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क मैक्सिमम किधर होता है, जिधर आपका फोर्स हो। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसलिए dv बाई dr को हम क्या बोलेंगे, बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको इस डायरेक्शन में। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस EDR या dv बाई dr, ठीक, इज द मैक्सिमम रेट चेंज इन v with respect to r। therefore ये dv by dr है, ये क्या है, मैक्सिमम रेट। therefore E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv by dr मैक्सिमम। तो E वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, dv by dr के मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ई वेक्टर की दिशा में जाने पर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ क्या था, v प्लस dv, यहाँ क्या हो गया, v। तो ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये लिख सकते हैं हम E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल v, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होती है। ये इनमें रिलेशन है। तो ये आपको रिलेशन जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्रेडियंट के नेगेटिव के बराबर होती है। इसके ऊपर वेक्टर लगाए नहीं लगाए, अंडरस्टूड, क्योंकि ये वेक्टर ऑपरेटर है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल v। तो बच्चा हमारा रिलेशन क्या आया, ये आया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू डेल v या डेल वेक्टर v। ये आपका रिलेशन है when v इज फंक्शन ऑफ r, then this relation can be written as E vector is equal to minus dv by dr और r कैप। तो इस रिलेशन को इस तरह लिखेंगे हम, कब, ये ध्यान रखना है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी। यदि आपका पोटेंशियल किसका फंक्शन हो, डिस्टेंस का, तो रिलेशन ये होगा when v is function of x y z, then this relation can be written as E vector is equal to minus डब्बा v by डब्बा x I कैप प्लस डब्बा v by डब्बा y j कैप प्लस डब्बा v by डब्बा z k कैप। ये आपका इस रूप में रिलेशन को काम में लेंगे। ठीक, अब देखिए ये रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यदि हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। और आप ये भूल गए, क्या भूल गए कि पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हमारा फॉर्मूला है क्या, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल v। v किसका फंक्शन है, r का, तो इसको ऐसे लिख देंगे, अभी बताया था इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी v बाई डी आर, v की वैल्यू पुट कर दो, माइनस डी बाई डी आर के क्यू अपॉन आर, आर कैप, बोलो माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट, डी बाई डी आर की पावर -1 और आर कैप, और आर की पावर -1 का क्या हो गया, देखो माइनस साइन पहले आ गया तो प्लस के क्यू, ये हो गया आर की पावर -2 आर कैप। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। देखिए
पॉइंट चार्ज करंट क्या आ गई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। इसलिए यदि हमें किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता हो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कारण या किसी भी चार्ज के कारण, तो हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो ये पक्का याद रखो, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी। और ये भी ध्यान रखना है कि V इज द फंक्शन ऑफ R, then this formula written as, and if V is the function of x, y, z, then this formula written as। सेकंड, यदि हम इस E वेक्टर को कंपोनेंट के रूप में रख दें तो क्या हो जाएगा, E x I कैप प्लस E y j कैप प्लस E z k कैप, where E x, E y and E z are the component of electric field in direction x, y, z respectively, और is equal to क्या हो जाएगा, माइनस डब्बा वी वाई डब्बा एक्स आई कैप माइनस डब्बा वी वाई डब्बा वाई जे कैप, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अंदर सब साइन चेंज हो जाएंगे, और माइनस डब्बा वी वाई डब्बा जेड के कैप। अब देखिए हम बोथ साइड में कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप की कंपैरिजन करें तो क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड ऑफ कोएफिशिएंट आई कैप, जे कैप एंड के कैप, देन वी गेट कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्बा वी बाई डब्बा एक्स, वाई कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डब्बा वी बाई डब्बा वाई, और जेड कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डब्बा वी बाई डब्बा जेड। ये क्या होंगे, ये कंपोनेंट के फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यदि आपको कंपोनेंट पूछे तो इस फॉर्मूले से निकालना है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो इस फॉर्मूले से निकालना है, और ये फॉर्मूला तब काम लेंगे जब आपका पोटेंशियल फंक्शन ऑफ आर, और दिस फॉर्मूला यूज व्हेन देन पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखिए बच्चों, आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, V इज इक्वल टू माइनस 343 अपॉन आर वोल्ट। ठीक, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप पर आपको क्या निकालना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल V। अब मैंने बताया था सबसे पहले आपको देखना है कि V इज द फंक्शन ऑफ R और x y z, तो V इज द फंक्शन ऑफ R, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल टू माइनस dV बाई dr r कैप, और V की वैल्यू पुट कर दो, तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d बाई dr माइनस 343 अपॉन r, और r कैप इसको हम सॉल्व कर दें तो देखो ये तो आ गया बाहर कांस्टेंट होने से, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका, नहीं क्वेश्चन में ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये गलती से लिखा है माइनस कैसे आ गया, ये है आपका। तो देखिए 343 कहाँ गया r, तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 343 और d बाई डी आर, और ये हो गया r की पावर माइनस 1, और हो गया r कैप, और E वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा माइनस 343 माइनस पावर पहले आ गई, एक पावर आपकी और इनकी घट गई इसमें से, तो क्या हो गया -2, और क्या हो गया r कैप, क्योंकि x की पावर n का होता है x की पावर n माइनस 1 अपॉन ठीक इंटू n, x d बाई डी एक्स, x की पावर n होता है, जो पावर हो उसको पहले लिख दो और x की पावर में से एक और डिक्रीज कर दो, तो यही क्या है, -1 पावर को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इस पावर में से एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 343 अपॉन आर स्क्वायर r कैप, ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब r क्या है, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, तो r इक्वल हो गया अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर
प्लस कोफिशिएंट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट जे कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट के कैप, ये हो गया रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट 49 इज इक्वल टू 7। ठीक, एंड आर कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर कैप क्या है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 6k कैप और इसका मैग्नीट्यूड 7। तो आर कैप और आर की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका ई वेक्टर इज इक्वल टू 343 अपॉन 7 के स्क्वायर 49, ये तो आ गया बार। और इधर क्या जाएगा आर कैप की वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप अपॉन क्या हो जाएगा 7 वोल्ट पर मीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 300, देखो ये हो गया 7 तो क्या आ गया ई वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू 6x माइनस 8y माइनस 8y प्लस 6yz। तो आप देखिए V किसका फंक्शन है xyz का, तो V की वैल्यू हमें दे रखी है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, where V is in volt and xyz is meter. Find the magnitude of electric field at point coordinate of ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो क्या दे रखा है 1 1 1, अर्थात x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 दे रखी है। और क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालनी। तो देखिए E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल V, और अभी मैंने बताया था ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि V किसका फंक्शन है, R का या XYZ का। तो किसका फंक्शन है XYZ का, तो कैसे लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू माइनस I कैप डब्बा V बाई डब्बा X माइनस J कैप डब्बा V बाई डब्बा Y माइनस K कैप डब्बा V बाई डब्बा Z। फिर डब्बा बाई डब्बा X डब्बा बाई डब्बा Y और डब्बा बाई डब्बा Z है पार्शियल डेरिवेटिव। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव, फुल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हमारे x y z तीनों ही वेरिएबल है, लेकिन जब डेल बाई डेल डब्बा बाई डब्बा x से डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल x को वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ केवल y को वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे, यहाँ केवल z को वेरिएबल मानेंगे और वेरिएबल को कांस्टेंट लेंगे। तो देखो ई वेक्टर वैल्यू पुट करें माइनस आई कैप डब्बा वाई डब्बा एक्स, वैल्यू करो पुट की भी 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz, फिर माइनस जे कैप डब्बा वाई डब्बा वाई, v की वैल्यू फिर रखो 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, फिर माइनस k कैप डब्बा बाई डब्बा जेड, फिर वैल्यू पुट करो 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz। अब आप इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप, देखिए x का क्या हो गया 1, यहाँ x का क्या हो गया 1 तो हो गया 8y, यहाँ y है y कांस्टेंट है तो हो गया 0, या y और z दोनों कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आगे चलते हैं माइनस जे कैप। अब यहाँ y को वेरिएबल लेना है और x और z को कांस्टेंट, तो देखो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो गया 0, y का हो गया 1 तो हो गया माइनस 8x, y का हो गया 1 तो माइनस 8, y का हो गया 1 तो प्लस 6z, माइनस क्या हो गया k कैप। अब यहाँ z को वेरिएबल लेना है
और बाकी एक्स और वाई को कांस्टेंट। तो देखो ये क्या हो गया 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0 और जेड का हो गया 1 और ये हो गया आपका +6y। तो ये क्या हो गया इनके डिफरेंशिएशन। तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया -i कैप और ये हो गया आपका 6 -8y। ये हो गया यहाँ पर -j कैप, ये हो गया -8x -8 + 6z -k कैप और यहाँ हो गया आपका 6y। Therefore इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 1 1, क्योंकि हमें 1 1 1 पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, z की जगह 1। तो E वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप, ये हो जाएगा 6 -8, y की जगह 1 रख दो, -j कैप -8 + 6 और -k कैप, ये हो गया 6। देखो 6 में से गए तो -2 माइनस प्लस तो 2y कैप, 8 8 16, 16 में 6 गए 10 माइनस प्लस 10j कैप और ये हो गया -6k कैप। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उससे क्या पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसलिए E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट i कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट j कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट k कैप √4 + 100 + 36 क्या हो गया √140। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। इसको अपन 4 से डिवाइड करके इसको अपन लिख सकते हैं 4 × 35। अब 4 का हो गया 2 √35 वैसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका मैंने एग्जाम्पल सहित क्वेश्चन सहित आपको बता दिया है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस r। और इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू बच्चों।